हमारे ऊपर जो आसमान है, जो स्काई है, उसका कलर ब्लू क्यों होता है? रोड्स पे आते डेंजर सिग्नल के जो साइंस हैं वो लाल कलर के ही क्यों होते हैं? और लाइट जब एक फॉरेस्ट की जो छत होती है जिसको हम कैनोपी बुलाते हैं उसके अंदर एंटर करती है तो वहां पे हमें दिखाई क्यों देने लगती है? इन सभी इवेंट्स के पीछे की साइंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे इस सेशन में। इन सभी इवेंट्स के पीछे एक सिंगल फिनोमेना काम करता है, नाम है स्कैटरिंग। डेफिनेशन देखें तो वो है ये: अ बीम ऑफ लाइट ऑन इंटरेक्टिंग विद अ पार्टिकल ऑफ मैटर गेट्स रीडायरेक्टेड, दैट इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस। सिंपल शब्दों में समझें तो लाइट की जो एक बीम है, बीम बेसिकली होती है लाइट की रेस का एक गुच्छा। वो जब ट्रेवल करते हुए अपने रास्ते में किसी भी एक पार्टिकल ऑफ मैटर से इंटरेक्ट करती हैं, और इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे हुआ टकराती हैं, तो वो कई सारी डायरेक्शंस में, कई सारी दिशाओं में फैल जाती हैं। यही है स्कैटरिंग का फिनोमेना। स्कैटरिंग का जो ये प्रोसेस है, इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक एक बिहेवियर है जो कि ये कहता है दैट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स दैट स्कैटर द लाइट, द स्कैटर्ड लाइट टेक्स डिफरेंट कलर्स। यानी कि जब भी लाइट किसी पार्टिकल से स्कैटर होगी तो पार्टिकल के साइज पे ये डिपेंड करेगा कि उस लाइट का कौन सा कंपोनेंट वहां पे स्कैटर होता है। जहां पे अलग अलग तरह के पार्टिकल के साइज होने पे अलग अलग तरह के रंग स्कैटर होंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम देखें उससे पहले हमें व्हाइट लाइट के बारे में कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए कि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इन सबको जब मिलाया जाता है तो व्हाइट लाइट बनती है। और इन सभी रंगों में एक मेन डिफरेंस ये है कि इन सबकी अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है, जिसमें ऊपर आते कलर जैसे कि वायलेट और ब्लू, इनकी वेवलेंथ होती है सबसे कम। जबकि अगर हम इन सारे कलर्स में नीचे की तरफ मूव करें और रेड की तरफ जाएं तो धीरे धीरे इनकी जो वेव की लेंथ है वो वहां पे इंक्रीज करती जाती है। और क्योंकि एंड में आता है रेड कलर तो उसकी वेवलेंथ कैसी हो जाती है? सबसे ज्यादा। इस बेसिक बात को जान लेने के बाद अब टॉपिक पे वापस आए तो पार्टिकल का साइज अगर होता है छोटा तो उस केस में लाइट का भी वो वाला कंपोनेंट स्कैटर होगा जिसकी वेवलेंथ छोटी है, यानी कि ब्लू कलर या फिर वायलेट कलर वहां पे स्कैटर होगा। कुछ इस प्रकार से लाइट टकराई एक पार्टिकल से और ब्लू कलर स्कैटर हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल इस बात का है दैट कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, क्योंकि जहां पे स्काई आती है वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो साइज में इतने छोटे हैं कि वो लाइट के ब्लू कंपोनेंट को ही स्कैटर करते हैं। अगर कहीं वो साइज में बहुत बड़े होते तो बिल्कुल हो सकता था कि जो स्काई है वो कौन से कलर की होती? रेड कलर की होती। इसके बाद चलें दूसरी तरफ, तो अगर पार्टिकल का साइज हो जाएगा बहुत बड़ा तो कौन सा कंपोनेंट स्कैटर होगा व्हाइट लाइट का? तो होगा रेड कलर का कंपोनेंट स्कैटर। कुछ इस प्रकार से लाइट पड़ी एक बड़े पार्टिकल पे और रेड लाइट स्कैटर हुई। इस केस में जो पर्टिकुलर रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो है कि जो रोड पे डेंजर सिग्नल के साइंस होते हैं वो लाल कलर से ही पेंटेड होते हैं। कारण इस बात के पीछे का ये है कि जब भी कभी हमारे एनवायरनमेंट में फॉग होती है, यानी कि कोहरा पड़ता है जिससे हमें आसपास की चीजें इतने अच्छे से दिखाई नहीं देती, तो उस केस में जो फॉग के पार्टिकल्स का साइज है वो इतना छोटा होता है कि वो वहां पे बाकी सारे कलर्स तो स्कैटर करता है, लेकिन वो रेड कलर को स्कैटर नहीं करता है, यानी कि उसको फैलाता नहीं है। विच मीन्स कि फॉग के समय हमें वो चीजें ज्यादा अच्छे से दिखाई देंगी जो लाल कलर की हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर यही डेंजर सिग्नल के साइंस ब्लू कलर या फिर वायलेट कलर में होते तो हमें वो उतने अच्छे से नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये कलर्स वायलेट या फिर ब्लू फॉग में ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं। इस तरह से हमने जान लिया कि स्कैटरिंग का जो फिनोमेना है वो हमारे आसपास अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह के कलर्स कैसे लाता है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट। टॉपिक के नोट्स की शीट है ये, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगले एपिसोड में बात करेंगे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए बाय बाय।